आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की महती आवश्यकता है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी जल दिवस पर जल के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा, हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ ये हम सबका दायित्व है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ आवर में शामिल होगा। अर्थ आवर का आयोजन प्रत्येक वर्ष मार्च में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है। इस घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग सभी अनावश्यक लाइट बंद कर देते हैं। भारत में प्रतिष्ठित स्थल, स्मारक, सार्वजनिक और निजी संस्थान, व्यवसाय और समुदाय इस आयोजन में एक साथ भाग लेते हैं। इस वर्ष के अर्थ आवर का विषय है, जल के प्रति जागरूक बने। जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर यह प्रकाश डालता है। अर्थ आवर पहली बार वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि धान और गेहूं उपार्जन, परिवहन और भंडारण में सामने आने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए एकीकृत निगरानी तंत्र जल्द विकसित करें। श्री सिंह ने कहा है कि धान और चावल के मिलिंग और परिवहन के दौरान वाहनों में जीपीएस सिस्टम आवश्यक रूप से लगवाने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए जाएं, जिससे पूरे प्रदेश में भंडारित किए गए उपार्जित धान और गेहूं और चावल की मात्रा, परिवहन और मिलिंग की जानकारी एक साथ ही एक ही क्लिक पर उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट की। डॉ यादव इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बात खेल की। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स के सेमीफाइनल में आज त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना चीन की शेंग शू लिू और तैन निंग के जोड़ी से होगा। यह मैच स्विट्जरलैंड के बेसल में भारतीय समयानुसार शाम 5:10 से खेला जाएगा। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु पूर्व में निर्धारित 22 उपार्जन केंद्रों के अलावा 18 उपार्जन केंद्र और स्थापित किए गए हैं। जिले में अब कुल 40 गेहूं उपार्जन केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जहां 15 मार्च से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में 3 दिवसीय जनजातीय संपदा समारोह का शुभारंभ ओल्ड होटल ग्राउंड में होगा। 23 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में मध्य प्रदेश की बैगा, गोंड, कोरकू और भील जनजातियों के साथ गुजरात की राठ और महाराष्ट्र की धननगर की जनजातियों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जबलपुर के पाटन तहसील में सगे भाई बहन की करंट लगने से मौत हो गई। एक बच्चा झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर है। तीनों बच्चे खेत के आसपास घूम रहे जानवरों को भगाने गए थे। और जबलपुर के बलखेड़ा थाना अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता 8 साल की बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, डीजीपी जबलपुर, कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।